हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का टर्म 2 का हमारा ये थर्ड वीडियो है। इसके अंदर आज हम कंप्लीट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उनका किस ढंग से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। या तो हम इस चार्ट के द्वारा देख के बता सकती हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चार्ट को देखिए, यहाँ से इससे हम बता सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को हम बेस्ड ऑन किस किस के आधार पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो साइज के आधार पे, सेकंड हम कर सकते हैं इनपुट के आधार पे कि या रॉ मटेरियल के आधार पे, और थर्ड कर सकते हैं हम प्रोडक्ट के बाद आधार पे और ऑनरशिप के मीन्स ऑफ ऑनरशिप। तो 4 टाइप्स हैं। इन टाइप्स को हम फर्स्ट हम साइज़ के आधार पे करते हैं। तो सबसे पहले आता है साइज़ के आधार पे हम इंडस्ट्रीज़ को 3 भागों में बांटते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और कॉटेज इंडस्ट्री होती है वो आर्टिफैक्ट्स होती है, एक तरह से कि घर में ही काम होता है वो छोटे छोटे घरों में, वो ये मैं आगे कंप्लीट कराऊंगी। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल के आधार पे हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें हमें सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान रॉ मटेरियल हम देते हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉफ़ी इंडस्ट्री, टी, रबर, एक्स्ट्रा। इन इंडस्ट्रीज़ को जो रॉ मटेरियल मिलता है वो सारा एग्रीकल्चर से मिलता है। सेकंड आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसके अंदर 2 तरह की होती है, एक मेटेलिक होती है, एक नॉन मेटेलिक होती है। मेटेलिक मेटेलिक में भी 2 तरह के होते हैं, एक फेरिस और एक नॉन फेरियस। थर्ड आता है हमारा सीमेंट। और नॉन मेटेलिक में क्या होता है, जिसके अंदर मेटल नहीं होता, जिसमें सीमेंट और वाटर होती है। इसके बाद हम फॉरेस्ट में हम आयरन और स्टील, जिसके अंदर 2 चीज़ों का मिलन होता है, तो वो आयरन और स्टील हो गया 2। अब एक होती है नॉन फॉरेस्ट, जिसमें होता है कि कॉपर होता है, एल्यूमिनियम, जीन्स, ज्वेलरी, ये सारी इंडस्ट्रीज इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आता है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल जिसके अंदर जैसे प्लास्टिक है, सिंथेटिक है, फाइबर है, ये है फाइबर, ये सारी चीज़ें क्या है, वेट स्टूडेंट, ये सारी इंडस्ट्रीज़ किसको मानती है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट बेस्ड। फॉरेस्ट के अंदर आता है टिम्बर, जो कि हम टिम्बर है, ये टेम्पाइन है, पेपर है, ये इंडस्ट्रीज़ को हम लोग क्या करते हैं, जो कि रॉ मटेरियल हमें फॉरेस्ट के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी आती है, लेदर आ गई, वूल आ गई, ये सारी। इसके बाद आउटपुट के आधार पे हम बेसिक और इसके अंदर हम ले सकते हैं कि एक तो होती है बेसिक आयरन स्टील इंडस्ट्री, सेकंड होती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। तो बेसिक होती है वो आयरन स्टील जो कि आउटपुट के आधार पे हमें बताती है। सेकंड आती है कंज्यूमर गुड्स के अंदर आती है, कंज्यूमर में जो कंज्यूमर यूज़ करता है उन चीज़ों के, इसके अंदर बिस्किट्स आ गया, टेक्सटाइल आ गई, व्हीकल्स आ गया, ये सारी इंडस्ट्रीज आउटपुट के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट आती है ऑनरशिप के आधार पे 3 तरह की होती है, एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है और एक जॉइंट होती है। सो स्टूडेंट यहाँ हम स्टार्ट करेंगे एक इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज के आधार पे इंडस्ट्री। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल मतलब कि जितनी मनी लगी हुई होती है उसके अंदर, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितने वर्कर लगे हुए हैं उसमें और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, डिटरमाइन द साइज ऑफ इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री का साइज डिपेंड करता है। सो इंडस्ट्रियल में भी क्लासीफाई इनटू हाउस होल्ड और कॉटेज, स्मॉल और लार्ज 3 तरह की होती है। इसके अंदर अब इसके बाद हाउस होल्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसे हम कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं। इट इज़ अ स्मॉल मैन्युफैक्चर यूनिट, ये बहुत छोटी यूनिट होती है। द आर्टिशन यूज लोकल रॉ मटेरियल एंड सिंपल टूल्स ऑफ प्रोड्यूस एवरीडे गुड्स इन देयर होम। आपको पता है उसके अंदर घर के लोग बाग ही काम में लगे रहते हैं और रॉ मटेरियल भी आसपास से मिल जाता है, टूल्स भी उनके पास खुद के ही होते हैं। सो पार्ट टाइम लेबर भी काम कर सकते हैं इसे। सो फिनिश्ड प्रोडक्ट में बी फॉर कंजप्शन फॉर द सेम हाउस होल्ड। जो फिनिश कंजप्शन होता है किसी भी चीज़ का, वो क्या मानता है कि ये मानता है कि इसके अंदर ये माना जाता है कि स्टूडेंट जो मार्केट होता है उनका वो भी आसपास के गांव ही होते हैं और वो बार्टर सिस्टम के आधार पे भी काम करते हैं हाउस होल्ड लोग। और कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन डू नॉट वैलिड मच इन्फ्लुएंस एज दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर न तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि आसपास के एरिया में ही सेल हो जाता है, तो हैज़ लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस एंड मोस्ट ऑफ द टूल्स आर डिवाइस लोकली, जो लोकली रूप में ही उनके माल वहाँ पर ही बिक जाता है। सो नेक्स्ट इसके अंदर सब कॉमन एवरीडे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे
इसके अंदर फूड स्टफ हो गया, फाइबर्स हो गया, मैट हो गई और कंटेनर्स हो गए, टूल्स, फर्नीचर, शूज़, फ्रेग्रेंस फ्रॉम वुड, लॉट ऑफ फॉरेस्ट। ये सारी चीज़ें क्या है जो पास में फॉरेस्ट में से वुड मिलती है उनसे मिल जाता है। फर्नीचर, शूज़, ये सारी चीज़ें बन जाती है। इसके अलावा शूज़, टोंग, अदर आर्टिकल्स फ्रॉम लेदर से मिल जाते हैं। उनके पास जो खुद के पॉटरी एंड ब्रिस्क होती है वो क्ले से मिल जाती है, स्टोन से हो जाती है। सो गोल्ड स्मिथ मेक ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सम आर्टिफिक्स एंड क्राफ्ट आर मेड आउट ऑफ बैम्बो, वुड ऑब्टेन लोकली इन द फॉरेस्ट। सो ये तो हो गया हमारा कौन सा कॉटेज। अब आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्री बाय ए प्रोडक्शन टेक्निक एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूज लोकल रॉ मटेरियल। अब ये वाली जो आती है इसके अंदर क्या आता है, स्मॉल स्केल में कुछ जो लोग होते हैं वो बाहर से लेबर काम करने आती है और आसपास लोकल एरियाज से रॉ मटेरियल मिलता है। सिंपल पावर ड्राइव मशीन्स होती है उनकी और सेमी स्किल लेबर्स काम करते हैं। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड राइज लोकल परचेज पावर। और ये क्या है, इसके अंदर लोकल परचेज पावर होती है कि आसपास के एरिया में ही बिक जाता है सामान और एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार दिया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। Therefore, countries like India, China, Indonesia, Brazil have developed labor intensive मतलब कि जो श्रमिकों के ऊपर है, ये कंट्रीज इन इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रखा है क्योंकि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा काम मिल जाता है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ देयर पॉपुलेशन। मेन चीज़ इसका काम क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, कि ये लेबर को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, मतलब कि जनसंख्या को काम देने का काम करती है। नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स अ लार्ज मार्केट। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जो बड़ा मार्केट होता है, वेरियस रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, न्यूमरस एनर्जी, स्पेशलाइज वर्कर्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं स्मॉल, लार्ज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के। इनके एडवांटेज टेक्नोलॉजी होती है इसके अंदर और असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन एंड लार्ज कैपिटल इसमें लगी हुई होती है। दिस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड इन द लास्ट 200 ईयर्स। ये 200 साल से काम कर रहे हैं, कई जगह बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, यूरोप। नाउ इट इज़ डिस्कस टू ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में ये इंडस्ट्रीज फैली हुई है। So on the basis of system large scale manufacturing, the world major industries are grouped under two types of, दो तरह के होते हैं। एक तो होती है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो कि होती है रीजन विच आर थिकली क्लस्टर्ड इन अ फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्री, जो कि आसपास के एरियाज जो डेवलप्ड होते हैं उनके आसपास में बनी होती है। सेकंड आती है हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्री रीजन्स विच हैव डिफ्यूज टू लेस डेवलप्ड कंट्री, जो कि एक दूसरी होती है जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में लगाई जाती है। सो यहाँ हमने तीन तरह की इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा। एक तो साइज के आधार पे पढ़ा हमने, जो लार्ज, स्मॉल और कॉटेज। अब आता है हमारा रॉ मटेरियल के आधार पे। सो स्टूडेंट, रॉ मटेरियल के आधार पे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू, कीप वॉचिंग।